हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ बहुपद पहचानने की सुपर फास्ट ट्रिक। जैसे कि आपको कभी भी बहुपद पहचानने की कठिनाई होती है तो इस वीडियो को देखिएगा एक बार और बहुपद पहचान लीजिएगा। यह जो बहुपद का चैप्टर है वर्ग 9 क्लास से लिया गया है और आज का चैप्टर जो है भारती भवन बुक से होने वाला है। भारती भवन बुक के जितने भी टाइप भारती भवन के बुक में जितने भी टाइप के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा है, देखिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है आपको, किस प्रकार से बहुपद पहचानिएगा। यह प्रश्नावली 2 के एक फर्स्ट प्रश्न दिया गया है जो भारती भवन बुक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 दिया गया है। पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद कैसे पहचाने, ठीक है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरे वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कह रहे हैं पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे ध्यान देंगे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 दिया गया है। ये बहुपद है कि नहीं है, इसको पहचान करके आपको क्या करना, बतलाना है। कैसे पहचानिएगा बहुपद है कि नहीं है, तो उसके लिए मेरे वीडियो से बने रहिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुपद में कितने पद दिए गए हैं। सबसे पहले पद की बात करें तो पद जो दिया गया है यहाँ पे 1 पद, 2 पद और 3 पद दिए गए हैं। यहाँ पे बहुपद में पद कितने दिए गए हैं, तो पद 3 पद दिए गए हैं। और बहुपद में देखिए प्रथम पद क्या दिया गया है, तो बहुपद में प्रथम पद जो दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया है। बहुपद का प्रथम पद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, जो कि एक्स स्क्वायर क्या है, 4 पद होता है। एक्स स्क्वायर क्या है, 4 पद है, तो एक्स स्क्वायर 4 पद का घात क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर 4 पद का घात क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर जो दिया गया है इसका घात कितना दिया गया, 2 दिया गया है। अब मैं आपको एक तरीका बतला रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे बहुपद है कि नहीं है। तो आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, ध्यान से सीखिएगा। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, मैं बतला देता हूँ होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है, गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से क्या होता है, गिनती की संख्या होता है। और इस गिनती की संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर ले, 0 को मिला ले, तो क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यही पूर्ण संख्या को ध्यान देना है कि गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर ले तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यही क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि दिए गए पद में, दिए गए बहुपद में यदि पावर जो हो, पावर क्या होना चाहिए, यदि पावर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे दिया गया प्रथम पद कितना है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का घात कितना दिया गया, 2 दिया गया है। एक्स स्क्वायर का घात कितना है, 2 है, घात 2 है। और यह घात 2 जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो पूर्ण संख्या के लिए क्या करना, ध्यान देना कि क्या होता है पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 2 यहाँ पे दिया गया, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए यहाँ पे बहुपद का घात जो दिया गया है, प्रथम पद का घात क्या है, प्लस का 2 है, और प्लस 2 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इसलिए क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है, सेकंड प्रश्न से समझ में आ जाएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब सेकंड प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेकंड प्रश्न दिया गया एक्स प्लस 2 बटा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। इसको क्या करना है, आपको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। कैसे पहचानिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दिया गया क्या है, एक्स प्लस 2 बटा एक्स दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे घात जो है 1 दिया गया, कुछ घात नहीं, तो इसका घात कितना होगा, पावर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ भी x का 4 का घात कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 4 का घात 1 है, इसको यदि हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन्वर्स में आ जाता है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया गया प्रथम पद का घात क्या है, प्रथम पद का घात 1 है, जो क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे सेकंड पद दिया गया है, माइनस इसका घात कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। यह क्या आता है, पूर्णांक संख्या में आता है। -1 क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा।
कहलाएगा, इसलिए आप बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसका रीजन क्या है कि दिए गए पद का घात पूर्ण संख्या नहीं है। प्रथम पद का घात पूर्ण संख्या है लेकिन सेकंड पद का घात पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न को समझिए। दिया गया क्या है, 3√x प्लस का 2x माइनस का 7। यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले प्रथम पद को ध्यान दीजिए कि दिया गया क्या है, 3√x दिया गया है और रूट का वैल्यू कितना होता है, तो रूट का वैल्यू 1/2 होता है। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस का 2x और माइनस के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या हो गया, 3x के पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। और सेकंड पद क्या है, 2x और इसका पावर क्या है, कुछ नहीं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रथम पद जो x का चर x है और चर x का घात कितना दिया गया है, तो चर x का घात कितना, 1/2 है। चर x का घात क्या है, 1/2 है। और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है। इसलिए यह घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं हुआ। अब जब घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो यह बहुपद नहीं होगा। घात यदि पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद कहलाएगा और घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब कि इसका घात कितना हो गया, भिन्न हो गया, 1/2 भिन्न होता है, भिन्न संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 4 दिया गया 3x के पावर -2 प्लस के 4x और प्लस के क्या है, 3 दिया गया है। यहाँ पे प्रथम पद देखेंगे तो प्रथम पद में चर x का घात कितना दिया गया, -2 दिया गया है। चर x का घात कितना दिया गया, -2 दिया गया है। और -2 दिया गया है, -2 क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। -2 क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर जो दिया गया है, पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पावर यदि पूर्ण संख्या रहता तो बहुपद कहलाता और पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, तो √u माइनस के 3u प्लस के क्या दिया, 2 दिया गया है। यहाँ पे रूट यू दिया गया है तो यहाँ पे रूट का मान क्या हम बतलाए, 1/2 बतलाए हैं। 1/2 रूट का मान होता है, यानी कि यू का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस के 3u प्लस के क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे यू जो दिया गया, यू का पावर कितना 1/2 है और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि √2y के पावर 3। ठीक है, √2y के पावर 3, ध्यान दीजिएगा √2 अलग है और y के पावर 3 है, प्लस के √3 और y दिया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम पद का घात क्या दिया गया है, तो प्रथम पद में वो चर y का घात क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है √3, यहाँ पे भी अलग है। और यहाँ पे सेकंड पद हो गया, सेकंड पद में चर y का घात कितना है, कुछ नहीं है, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात जो दिया गया 3 दिया गया है और यहाँ पे घात कितना दिया गया, 1 दिया गया है। दोनों घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे दिया गया अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया गया √3 इंटू टी अलग दिया गया है, प्लस के यहाँ पे दिया गया √2 इंटू टी दिया गया है। इस तरह से अलग अलग मैं कर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे रूट जो दिया गया केवल 3 के लिए है और यहाँ जो रूट दिया गया √2 के लिए केवल है। ठीक है, टी के लिए रूट नहीं है और यहाँ भी टी के लिए रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टी का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ भी टी का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि चर पद टी का पावर क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ भी चर पद टी का पावर क्या आ गया, 1 आया। जब पावर 1 है तो एक क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 7 क्या होगा, बहुपद होगा। अब इसके बाद में आगे देखिएगा, दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, सारा चीज आसान हो जाएगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि -7।
अब -7 है, पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अब -7 जो दिया गया है, -7 में कोई चर पद नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, -7 है, कोई चर पद नहीं है, तो इसमें बहुत सारा कठिनाइयाँ आएगा कि चर पद है ही नहीं। चर पद के घात यदि पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, और चर पद के घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिए, गड़बड़ाइए नहीं। इसके लिए मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ। तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई तरीका बता रहा हूं, जैसे कि आप मान लीजिए कि x के पावर हम 0 कर दे, x के पावर 0 करेंगे तो x के पावर 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 होगा। पढ़े होंगे आप, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 के पावर यहाँ पे 0 हम कर देंगे तो 10 के पावर 0 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम x के पावर क्या कर दिए? 0 कर दिए, तो x के पावर 0 का मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 को -7 में गुना कीजिएगा, 1 को -7 में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? -7 ही मिलेगा। ठीक है, 1 को -7 में गुना करने पर, जैसे कहने का मतलब -7 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? -7 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7 होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही चीज को मैं यहाँ पे देखिए x के पावर 0 कर दूंगा गुना में, x क्या हो गया? चर पद हो जाएगा, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा? इसका 0 हो गया। पावर क्या होगा? 0 हो गया। यहाँ पे -7 इंटू एक्स के पावर क्या आ गया? अब 0 आ गया, और x के पावर 0 यानी कि चर पद के पावर क्या आएगा? 0, और 0 क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी कि -7 क्या है? बहुपद है। -7 क्या है? बहुपद है। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं? हम बहुपद को पहचानते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन बच गए हैं, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, आपको खुद से बतलाना है कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, और कमेंट में लिखना है। दोनों का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में लिख देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।